दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। होली गेट गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पदाधिकारी सतनाम सिंह और राजू सिंह ने बताया कि होली गेट गुरुद्वारा आजादी से पूर्व का है, प्राचीन है, जिसका जीर्णोद्धार दिल्ली गुरुद्वारा के माध्यम से कार सेवा के माध्यम से कराया जा रहा है। भर ना जाए, भर ढंग से भर जैसे भरे जाए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से 30 लाख के जेवर गायब। खबर कानपुर से। आपको बता दें, कानपुर के श्याम नगर निवासी वृद्धा के बैंक लॉकर से 30 लाख के जेवर गायब हो गए। सोमवार को जब वह बैंक लॉकर देखने के लिए पहुंची, तब घटना की जानकारी हुई। पीड़िता से पुलिस ने तहरीर ले ली है, मगर शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। श्यामनगर स्थित नेताजी नगर निवासी मंजू भट्टाचार्य 70 वर्षीय अकेली रहती हैं। उनके मुताबिक वह सुबह 11:30 बजे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना ब्रांच पहुंची। यहां पर उनका अकाउंट और लॉकर है। वह अपने लॉकर का इस्तेमाल करने पहुंची थी। मंजू के मुताबिक लॉकर खुलने पर उसमें 2 खाली बैग मिले। लॉकर में 30 लाख के जेवरात रखे हुए थे, जो गायब थे। उन्होंने बैंक मैनेजर राम प्रसाद से पूछताछ की तो उन्होंने मामले को टरकाने का प्रयास किया। इसके बाद 112 नंबर पर सूचना दी गई। इंस्पेक्टर फीलखाना फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगलवाए, मगर उसमें कुछ खास पुलिस के हाथ नहीं लग सका। पुलिस ने वृद्धा से तहरीर ले ली है। मंजू के मुताबिक लॉकर में 30 लाख के जेवरात मौजूद थे। आपको बता दें, लॉकर में क्या क्या था। मंजू के मुताबिक 3 पीस सेट टॉप्स के साथ एक चैन सेट, 12 अंगूठियां, एक हीरे का सेट, 2 सेट कड़ा, 4 पीस बंगली, एक चेन पेटेंट सेट, एक लंबी चेन मीना, 7 पीस टॉप्स, 4 गिन्नियां, 1 ग्राम फाइन कॉर्न सोने का सिक्का और 10 ग्राम फाइन कॉर्न आदि मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। आरोप लगाकर महिला ने 6 ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जनपद उन्नाव के थाना सोहरामू के गांव बजेहरा निवासी प्राची सिंह की शादी 13 दिसंबर 2021 को थाना फतेहपुर 84 के गांव फिरोजपुर खुर्द छत्ता खेरा निवासी रवि सिंह के साथ हुई थी। इसने उसके पति रवि सिंह, ससुर, सास, जेठ धीरू, देवर पारुल, ननद प्रिया के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर
घटना की जांच की जा रही है। शासन ने उठाया बड़ा कदम, मिठाई की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी से दुकानदारों में मचा हड़कंप। होली पर्व को लेकर मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में महंगे दामों में मिलावटी खाद्य वस्तुएं बेचकर मोटा पैसा कमा लेते हैं। मिठाई की दुकानों पर इन दिनों को तरह तरह की मिठाइयां बनाई जा रही है। उन्नाव में पिछले साल रिकॉर्ड में देखा जाए तो कई दुकानों से मिठाई की दुकानों का सैंपल भेजे गए थे। प्रभारी डीएम IAS दिव्याशु पटेल के निर्देश पर होली पर्व को देखते हुए सदस्य तहसील क्षेत्र के कचहरी गली कचहरी पुल के पास मिठाई की दुकान में पहुंचकर SDM सत्यप्रिय सिंह के नेतृत्व में खाद्य विभाग द्वारा औचक छापामारी की गई। इस दौरान पूरे दिन दुकानदारों में खलबली मची रही। किसी भी प्रकार के मिलावटी सामान बेचने पर दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई के लिए चेताया गया। सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने यहां निराला पार्क में बच्चों के झूलने के लिए लगाए गए झूलों और ग्रिल को सपा के रंग में पेंट करवा दिया था, जो चुनाव से ठीक पहले शहर में चर्चा का विषय बन गया था। कई लोग इसे यूपी की सियासी हवा के बदलते रुख का इशारा करार दे रहे थे। इस घटना के सुर्खियों में छाने के बाद डीएम रविंद्र कुमार ने खबरों का संज्ञान लेते हुए विभागीय कार्यवाही के लिए शासन को पत्र भेजा था कि महिला से NHRC ने की पूछताछ। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का 3 सदस्यीय जांच दल इस समय उन्नाव के दौरे पर है और यहाँ लंबे अरसे से रह रही नेपाली महिला से दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच कर रहा है। रविवार को पहुंचे जांच दल ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए, तमाम बिंदुओं पर सवाल पूछे और इसकी जानकारी एकत्रित की। टीम यहां 2 दिन और रुकेगी। 2018 में याचिकाकर्ता ने कुछ लोगों पर अवैध तरीके से महिला को बंधक बनाकर यौन उत्पीड़न करने और यातनाएं देने का आरोप लगाया था। आरोप था कि महिला को बंधुआ मजदूर की तरह रखा जा रहा है और उसे तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। SP दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि नेपाल की एक महिला लंबे अरसे से जिले में रह रही है। नेपाल में कहा कि है यह जांच की जा रही है। पुलिस की माने तो महिला की उम्र करीब 65 से 70 वर्ष के बीच। महिला भटक गई और दोबारा अपने देश नहीं लौट पाई। वह शहर स्थित एक आश्रम में रह रही थी। कई साल पहले आश्रम बंद हो गया। इस पर एक याचिका दायर की गई। महिला से काम करा रहे व्यक्ति को मामले की जानकारी हुई तो उसने महिला को तकिया वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। टीम के सदस्य मंगलवार को वृद्धा आश्रम पहुंचे। उन्होंने महिला से तमाम सवाल पूछे। टीम के सदस्य नगर के एक गेस्ट हाउस में रुके हैं। कहा इस मामले में वह किसी से कोई बात नहीं कर सकते। ये गुरुद्वारा बहुत भव्य रूप से बनाया जाएगा, जिसमें 70x40 का दरबार साहब का हॉल होगा, नीचे लंगर हॉल होगा और एक ऐसा गुरुद्वारा होगा जो होली गेट से पूरे मथुरा में एक ऐसा स्थान होगा जो देखने दिखाने लायक होगा। भारत की आज़ादी 1947 में हुआ था, देश आज़ाद, उससे पूर्व का है ना ये गुरुद्वारा? हाँ, ये 1947 से पूर्व का गुरुद्वारा है। पहले ये गुरुद्वारा एक छोटे से हिस्से में था, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर लड़के कलकत्ता से खाली कराया गया। उसके बाद गुरुद्वारे का बाद में विस्तारीकरण हुआ। जी, तो ये रहे थे सतनाम सिंह जी। और आप क्या कहना चाहते हैं? आज राजू सिंह जी नाम है आपका, दिल्ली से हैं। पंथरत्न बाबा हरवंश सिंह कार सेवा दिल्ली, गुरुद्वारा बंगला साहब न्यू दिल्ली, बाबा खड़क सिंह मार्ग। जो इस गुरुद्वारा की कार सेवा पंथरत्न बाबा हरवंश सिंह कार सेवा दिल्ली वालों की तरफ से चल रही है। ये गुरुद्वारा होली गेट मथुरा वृंदावन के अंदर है। यहाँ पर बाबा जी ने पहले 2 गुरुद्वारे बनाए हैं। ये गुरुद्वारा जो है काफ़ी पुरानी इमारतें हो चुकी है कि जो इसको गुरु तेग बहादुर जिस स्थान पर आए हैं, इसकी इमारत जो है बहुत पुरानी हो चुकी है। इस करके यहाँ की जो सेवा कार सेवा दिल्ली वालों को दी गई है, यहाँ की कमेटी जाकर बाबा जी को बेनती की कि बाबा जी ये गुरुद्वारा टूटकर बहुत पुराना हो चुका है और इस गुरुद्वारा को दोबारा बनाया जाए। इस करके कार सेवा संप्रदाय दिल्ली वालों की चल रही है। सब संगतों के आगे मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि अपने तन मन के साथ सेवा करके नाम जप के अपना जीवन सफला करना है। इसी तरफ गुरु घर की सेवा चलती रहे। सारे का वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलिएगा, तो ये रहे थे सतनाम सिंह और राजू सिंह दिल्ली वालों के द्वारा ये कार सेवा कराई जा रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। और होली गेट पर मौजूद है हम। होली गेट गुरुद्वारा
1947 से पूर्व का है ये गुरुद्वारा। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतह। 24 घंटे यहाँ पर सतनाम सिंह जी जो हैं पदाधिकारी गुरुद्वारा होली गेट प्रबंध कमेटी के, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 24 घंटे असहाय गरीब तबके के जो लोग हैं वो यहाँ पर, कोई भी पीड़ित हो वो यहाँ पर 24 घंटे सुबह शाम चाय और खाना लंगर वगैरह चख सकता है। और हम भी यही कहेंगे कि मथुरा के सिख समुदाय और भी जो यहाँ पर समाज के लोग हैं, उन्होंने मथुरा की बात करें तो गरीब असहाय तबके के लोगों के जो है मददगार हैं सतनाम सिंह जी, जिन्होंने बताया। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट कृष्णा गुप्ता। रघुनाथ प्रसाद शास्त्री प्रतिदिन की तरह लेकर आया आपका और पंचांग जो राशि पर आधारित है। जानते हैं आज का राशिफल और पंचांग। दोस्तों जय शंकर की, मैं हूं आपके छात्र रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज बृहस्पतिवार 17 मार्च 2022 है। विक्रम संवत्सर 2078, शक संवत 1943 पर्व फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है, जो दिन के 1:29 तक रहेगी। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 6:29 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 6:30 पर होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो रात्रि 12:34 तक रहेगा। तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शूल योग है, जो रात 1:09 तक रहेगा। तत्पश्चात गंड योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य मीन राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद है। शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:53 से 5:41 तक रहेगा। प्रातः संध्या का समय 5:17 से 6:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:54 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे वह निर्विघ्न संपन्न होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक रहेगा। अमृत काल का समय शाम को 6:07 से 7:43 तक रहेगा। इन सभी मुहूर्तों में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे, उन कार्यों में विघ्न कम आएंगे, निर्विघ्न पूरे हो सकते हैं। जानते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल का समय। राहु काल का समय दोपहर 2 बजे से 3:30 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। हट बस यदि कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे, आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है आपका कार्य सफल न हो, इसलिए समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज प्रत्येक कार्य सोच समझकर गंभीरता से करने का प्रयास करें, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी महिला से आपको किसी तरह की मदद मिल सकती है, परंतु आपको ध्यान रखना होगा अभद्रतापूर्ण व्यवहार बिल्कुल न करें। यही आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आप गहरे पानी से या बहते हुए पानी से
दूरी बनाकर रखें। डूबने की आशंका बनी हुई है। लंबी यात्राएं पूर्ण सावधानी से करें। कोई नया कार्य शुरू करने का इरादा हो तो दोपहर के बाद शुरू करें, लाभ मिलने की उम्मीद दिख रही है। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज जहरीले जीवों से पूरी तरह से सावधानी बनाए रखें। बरसाती जल में डूबने की आशंका है। सोच समझकर जल से निकलने का प्रयास बनाए रखें। किसी अजनबी से दोस्ती करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जानते हैं अगली राशि कर्क राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज वाहन खरीदने का इरादा हो तो टाल दें। करीब एक सप्ताह बाद पुनः खरीदें तो उचित होगा। धार्मिक कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है। दौड़ भाग अधिक मात्रा में करनी पड़ सकती है। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हो तो आज प्रातः 10 बजे से 2 बजे के बीच अपना कार्य प्रारंभ करें, लाभ अवश्य मिलेगा। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अधिक मात्रा में धन खर्चे का दिन कहा जा सकता है। आपके ऊपर यदि उधारी पड़ी है उसे आज आपको देनी पड़ सकती है, चुकानी पड़ सकती है। अधिकारी वर्ग से कुछ सहयोग प्राप्त होने के योग दिख रहे हैं। जानते हैं अगली राशि तुला राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आप घरेलू कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। व्यापारी वर्ग के व्यापार की स्थिति ज्यादा अनुकूल कही जा सकती है, रह सकती है। अपना धन संभाल के रखें, चोर उचक्कों से नुकसान हो सकता है। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपसे बेमतलब में वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है। क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी बनाए रखें। अभद्रतापूर्ण व्यवहार किसी से ना करें, यह आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। जानते हैं अगली राशि धनु राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें। कुछ गिफ्ट या उपहार मिलने के योग दिख रहे हैं। महिला वर्ग के लिए विवादित दिन हो सकता है। विवाद से बचने की पूरी कोशिश बनाए रखें, यही आपके लिए उत्तम होगा। जानते हैं अगली राशि मकर राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए कठिनाइयों से भरा रह सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी कार्य को शुरू करने के लिए दिन अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, लिहाजा आज प्रत्येक कार्य सोच समझकर ही करें। धार्मिक कार्यों में रुचि बनाए रखें, जो आपके लिए बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काफी दिनों से रुके हुए कार्यों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत बनाए रखें। दोपहर के बाद आपका स्वास्थ्य डगमगा सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि रखें, बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आप अपने बच्चों को संभाल कर रखें, क्योंकि उनकी वजह से पड़ोसियों से विवाद होने के लक्षण दिख रहे हैं। धार्मिक कार्यों में विशेष ध्यान दें। अपनी सभी वस्तुओं को संभाल कर रखें। चोरी जा सकती हैं या फिर टूट फूट कर नष्ट हो सकती हैं, इसलिए आज अपनी सभी वस्तुओं पर पूरी तरह से ध्यान रखें, यही उत्तम होगा। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें। प्रत्येक दिन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 9453 555 111 पर। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 9453 555 111 पर प्रत्येक दिन।